Good day, students. Today we'll start with the chapter Feast of the Dead from your book Resolution. January changed the color of the air, the world seemed grimmer, and people went out only for a walk. तो ये जो टाइम चल रहा है वो टाइम किसका चल रहा है? ये जो चैप्टर लिखा गया उसमें जनवरी का सीजन चल रहा है, ठंड का समय चल रहा है. ठीक है. जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर. जनवरी आते ही क्या हो गया है? पूरा इन्वायरमेंट का जो कलर है वो भी क्या हो चुका है? चेंज हो गया है. द वर्ल्ड सीम्स ग्रीमर. ग्रीमर का मतलब क्या होता है? सैड. तो बोल रहा है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो भी क्या दिख रहा है? अलग सा सैड सा दिख रहा है. पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वॉक. इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि जो लोग हैं वो बाहर सिर्फ और सिर्फ वर्क के लिए निकलते हैं, सिर्फ काम की वजह से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता. There was nobody under the oak tree, the courtyard of the mosques and other cool places where children gathered in summer. There was nobody under the oak tree. अब वो क्या बता रहे हैं कि जो समर का टाइम था, जहाँ पे गर्मियों के समय में जो बच्चे हुआ करते थे, जो खेलने के लिए कहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे? मॉस्क्यूज़ में. मॉस्क्यूज़ क्या होता है? मॉस्क्यूज़ यानी कि जैसे टेम्पल होता है वैसे ही मुस्लिमों के क्या होता है? मॉस्क्यू होता है. तो वहाँ बोल रहे हैं कि मॉस्क्यू में जहाँ पे ओक ट्री था, पेड़ था, पेड़ के नीचे क्या होते थे? बच्चे इकट्ठा होकर खेलते थे. लेकिन सर्दियों में वो बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे. The fountains were never completely deserted. Almost every day there would be someone to go there, fetch the day's water. और जो फाउंटेन्स है, फाउंटेन्स यानी कि जहाँ पे पानी मिलता है, तो जो फाउंटेन्स है वहाँ पे क्या है? कम्प्लीटली डेजर्टेड. डेजर्टेड यानी कि बिल्कुल ही खाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता. जबकि जब गर्मियों में क्या होता था? गर्मियों में हमेशा वहाँ पे कोई ना कोई तो दिखता ही था, ताकि वो क्या कर सके? वाटर फैच कर सके. फैच यानी कि वाटर को ला सके. That noon, the boy who had been to the fountain ran back to the street panting and told the first man he saw, Dursanagaha is dead. अब क्या होता है? उस एक दिन की बात है, दोपहर में एक जो लड़का होता है वो कहाँ गया होता है? फाउंटेन पे गया होता है, जहाँ पे पानी मिलता है वहाँ पे गया होता है, और वहाँ से दौड़ता दौड़ता वापस आता है, पेंट करता हुआ. पेंटिंग यानी कि हाफते हुए वापस आता है. और जो फर्स्ट इंसान उसको दिखता है उसको बोलता है दुर्सनगाहा इज डेड. कि दुर्सनगाहा नाम का एक आदमी है जो अब क्या हो चुका है? डेड हो चुका है, मर चुका है. दुर्सनगाहा द वाटर कैरियर वॉज अ फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट. दुर्सनगाहा कौन थे? दुर्सनगाहा वाटर कैरियर थे. वाटर कैरियर यानी कि जो क्या करते थे? पानी पहुंचाने का काम करते थे, इधर से उधर पानी ले जाने का, पहुंचाने का काम करते थे. वॉज अ फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट. फैमिलियर फिगर यानी कि इस स्ट्रीट में, इस गली में सब उनको जानते थे, पहचानते थे, फैमिलियर थे उनसे. फैमिलियर का मतलब जानना पहचानना. He barely made both ends meet and lived with his wife and two children in a small house. He barely made both ends meet का मतलब है कि वो बहुत ही कम पैसा कमाते थे. ठीक है. उनके पास क्या था? नौकरी नहीं थी, और जो नौकरी वो करते थे वाटर कैरियर का काम, मतलब वाटर पहुंचाने का, पानी इधर से उधर पहुंचाने का काम, उसमें उनको बहुत कम पैसे मिलते थे कि बड़ी मुश्किल से वो क्या कर पाते थे? अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाते थे. लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन इन अ स्मॉल हाउस. एक बहुत छोटे से घर में वो अपनी वाइफ और अपने दो बच्चों के साथ रहते थे. हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ टू वाटर कैन्स एंड अ पोल with a chain dangling from the either end. Hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by their handles of the chain, he set out every morning. His entire capital यानी कि उनकी जितनी भी जायदाद थी, उनके पास जितना भी पैसा था. कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी होता है. ठीक है. तो बोल रहे हैं उनके जितना भी पैसा या फिर उनकी जितनी भी जायदाद या फिर उनके पास जो भी था वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ दो कैंस थे, दो टीन के डब्बे थे जिसमें वो पानी भरते थे, एक पोल था, एक डंडा था जिससे चेन्स डैंगलिंग करती थी, जिससे क्या होता था? चेन लगी होती थी. ही सेट होस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, हुकिंग द कैंस बाय द हैंडल ऑफ द चेन, ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग. और वो क्या करता था? रोज सुबह उस पोल को, उस डंडे को अपने शोल्डर पे रखता था, और उसकी जो चेनें थी उसमें उन कैंस को, उन डब्बों को जिसमें वो पानी ले जाता था, उनको उससे अटैच करता था. तो यू कैन सी, इमेजिन कर सकते हो कि क्या है कि एक पोल है, उस पर क्या लगी हुई है? चेन लगी हुई है दोनों तरफ, और दोनों चेन पे क्या लगे हुए हैं? कैन के डब्बे लगे हुए हैं. तो इस तरह का सामान था, और ये क्या करता था? इस तरह की चीज़ों को, अपने इस तरह के पोल को, डंडे को अपने कंधे पे रख के रोज़ पानी भरने, पानी फैच करने जाता था. वाटर एनीबडी वाटर. वो क्या करता था? वो बेचता था पानी, पानी को बेचता था, फाउंटेन से पानी ला ला के. वाटर एनीबडी वाटर. क्या किसी को पानी की ज़रूरत है? क्या किसी को पानी की ज़रूरत है?
हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट। उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी कि अगर वो उस सड़क के पहले घर से अगर आवाज़ लगा रहा होता था तो लास्ट घर तक, आखिरी घर तक भी उसकी क्या आती है, आवाज़ आती है। दोज हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक दुर्सनागाहा 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप। अगर किसी को पानी की ज़रूरत होती थी तो वो दुर्सनागाहा को बुलाते थे कि दुर्सनागाहा कि हमें पानी चाहिए 1 ट्रिप। 1 ट्रिप का मतलब कि एक बार में वो कितना पानी ला सकता है, एक बार में उसके पास 2 कैन है तो वो 2 कैन पानी ला सकता है। 2 ट्रिप्स, 2 ट्रिप्स का मतलब एक बार में वो 2 लाता है तो 2 बार में वो कितने लाएगा, 4। 3 ट्रिप्स, 3 ट्रिप्स यानी कि एक बार में अगर वो 2 ला रहा है तो 3 बार में वो कितने लाएगा, 6। तो इस तरह से लोग क्या बताते थे, उसको बताते थे कि उनको कितने पानी की ज़रूरत है। 1 ट्रिप मीन 2 कैन ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने बताया एक ट्रिप में वो कितना पानी लेके आता था, 2 कैन्स ऑफ वाटर। 2 जो उसके कैन थे, उसके जो डब्बे थे, उससे भर के वो पानी लेके आता था। दुर्सनागाहा वुड क्लाइम अप द हिल टू द फाउंटेन। अब लोग पानी के लिए पैसे क्यों देते थे, क्योंकि जो फाउंटेन था, एक लोता जो स्रोत था उनके पास पानी का, जो क्या था, फाउंटेन था, वो कहाँ पे था, एक हिल के ऊपर था, एक पहाड़ी के ऊपर था। तो लोग क्या करते थे, लोग इतना चल के पानी लाने से बेटर दुर्सनागाहा को थोड़े पैसे दे के उन्हीं से पानी खरीद लेते थे। The Dursanagaha would climb up to the hill, the fountain, fill up his cans and go to and fro. अब दुर्सनागाहा क्या करता था, अगर लोग बोलते थे 1 ट्रिप या 2 ट्रिप तो वो क्या करता था, क्लाइंब द हिल, पहाड़ पे चढ़ता था। वहाँ पे क्या करता था, वो क्या करते थे, वो फाउंटेन पे मतलब हिल पे चढ़ते थे, वहाँ से अपने कैंस भरते थे और वापस नीचे आते थे, फिर वापस वहाँ से वो फाउंटेन पे जाते थे। तो गो एंड फ्रो का मतलब होता है आना जाना। तो इसी तरह से वो क्या करते थे, आते जाते थे और अपने कैंस में, अपने डब्बों में पानी भर के लोगों तक पहुँचाते थे। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउस ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन भर ऐसे ही फाउंटेन पे जाते, फाउंटेन से लोगों के घर तक आते, फिर वापस से फाउंटेन पे जाते, इसी तरह उनका पूरा दिन गुजरता था। ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप। कुरुश क्या है, करेंसी है उनकी, ठीक है, करेंसी यानी कि पैसा है। जैसे हमारे यहाँ पे रुपये होता है वैसे उनके वहाँ पे कुरुश चलता है, ठीक है, मुद्रा जिसे हम बोलते हैं। तो ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप। हर एक ट्रिप के लिए उसको कितने पैसे मिलते थे, उसको 3 कुरुश मिलते थे। अगर वो दिन में 3 ट्रिप लेता है तो उसको कितने मिलेंगे, 9 कुरुश मिलेंगे। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग अ वेल विद द नीडल। अब वो क्या बोल रहे, वो बोल रहे दिस वे ऑफ अर्निंग, ये जो पैसा कमाने का तरीका था वो किसकी तरह था, वो एक सुई से कुआं खोदने के बराबर था। मतलब इतनी मेहनत के बावजूद भी उसको कितने पैसे मिलते थे, सिर्फ 3 कुरुश ही मिलते थे, जो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा कम थे। If they had to rely only on his earning, it would have been impossible to feed 4 mouths. But thank God his wife Gulnaz was called upon. अब वो क्या बोल रहे, इट वुड हैव बिन इम्पॉसिबल। अगर क्या होता, अगर उनके परिवार सिर्फ उन्हीं के ऊपर रिलाई यानी कि निर्भर, अगर सिर्फ उन्हीं के पैसों के ऊपर, उन्हीं की तनख्वाह के ऊपर अगर निर्भर रहते तो इतने 4 जनों को खिलाना क्या हो जाता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन हो जाता। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का भला है, हिज वाइफ गुलनाज, उनकी वाइफ जो गुलनाज है वो कॉल्ड अपन, उनको बुलाया जाता था किस चीज़ के लिए, 3 और 4 टाइम्स अ वीक टू वॉश क्लोथ्स। किस चीज़ के लिए बुलाया जाता था, कपड़े धोने के लिए बुलाया जाता था। कम से कम एक हफ्ते में 3 से 4 बार उनको कपड़े धोने के लिए बुलाया जाता था, जिसकी वजह से उनकी क्या होते थे, उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ पाते थे। शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट अ लिटिल बिट मोर। वो पूरी कोशिश करती थी कि वो अपने हस्बैंड की, अपने पति की मदद कर सके ताकि वो थोड़ा सा पैसा और कमा सके। चीटिंग इन पैथेटिक harmless way, using a can or 2 more water so that her husband could earn a few more than 3 kurush. अब वो कैसे हेल्प करती थी, चीटिंग। वो क्या करती थी, जब वो कपड़े धोने जाती थी तो वो थोड़ा सा चीटिंग करती थी, थोड़ा सा हार्मलेस वे में, मतलब किसी को नुकसान नहीं हो ऐसा काम करती थी। वो क्या करती थी, जब वो कपड़े धोती थी तो वो 1 या 2 कैन ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती थी। मतलब अगर उनको पानी की ज़रूरत नहीं है उतने कपड़े धोने में, फिर भी वो थोड़ा सा ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करती थी ताकि उनके हस्बैंड को बुलाया जाए और उनसे पानी मंगवाया जाए और उनको थोड़े पैसे मिल सकें। ना ऑल दिस हैड एंडेड सडनली। अब क्या हो चुका है, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है अचानक से। सडनली यानी कि अचानक से सब खत्म हो गया, बंद हो गया। Dursanagaha had slipped while trying to stand up on the ice that had hardened during the previous night and hit the head on the stone and bowl under the tap. अब क्या हुआ था, जो दुर्सनागाहा था वो क्या हो गया था, उनका जो पैर था वो फिसल के उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या होता है
कि जो पिछले दिन का यानी कि रात की बात है, रात में क्या हुई थी, ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से वहाँ पे जो पानी था वो क्या हो गया था, जम गया था, बर्फ़ बन गया था और उसके ऊपर दुर्सन अगाहा क्या हो जाते, स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं और उनका सर किससे टकरा जाता है, स्टोन बाउल से, यानी कि स्टोन से टकरा जाता है और इस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। When गुलनाज heard the news, she froze. जब गुलनाज को इस चीज़ के बारे में पता पड़ जाता है तो वो क्या हो जाती है, वहीं पे फ्रोज, वहीं पे स्थिर हो जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। She was going to do now, what she was going to do now, वो सोचती कि अब वो अकेली क्या करेगी। It was not easy to be left with two children, one 9-year-old and other 6. वो सोचती है कि आसान नहीं है कि आप क्या करो, इस दुनिया में अकेले 2 बच्चों का पालन पोषण कर सको, स्पेशली जब एक 9 साल का हो और एक 6 साल का हो। How could she feed them only by washing clothes 2 or 3 times a week? वो सोचती है कि मैं उनको कैसे फीड करूँगी, उनका पालन पोषण कैसे करूँगी, उनको खाना कैसे खिलाऊँगी अगर वो सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार कपड़े धोने ही जाती है। मतलब जब उसके पास कोई काम नहीं है तो वो उन बच्चों को कैसे खिलाएगी, कैसे उनका पालन करेगी। She thought and thought but could not reach a decision. वो बहुत सोचती है लेकिन वो कोई भी डिसीजन, कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाती। It is tradition for neighbors to send food for a day or two to the house when death has occurred. अब क्या था, ये जहाँ पे रहते थे वहाँ पे क्या था, एक ट्रेडिशन था, एक कल्चर था इन लोगों का कि क्या होता था, जब भी किसी घर में डेथ होती थी, किसी घर में मौत होती थी तो आसपास के लोग जो होते हैं वो क्या करते थे, खाना भिजवाते थे। हमारे भी यहाँ पर है ना कि जिस घर में डेथ होती है उस घर में चूल्हा नहीं जलता, तो उनके भी वही था कि क्या होता था, जो भी आसपास के लोग होते थे वो कुछ दिनों तक लोगों के लिए खाना भिजवाते थे जिस घर में डेथ हो जाती थी। The first meal came to Gulnaz and her children from the White House where Ref Effendi, the wealthy businessman lived. At noon on the day after Dursan Aga died, the maid from the White House appeared with a large tray. On it were the dishes of noodle cooked in the chicken broth, some meat in rich sauce, cheese rolls and sweets. Sorry. द फर्स्ट मील केम टू गुलजार। अब जब उनके डेथ के बाद जो पहला खाना उनके पड़ोसियों से आता है तो वो कहाँ से आता है, एक वाइट हाउस से। उनके घर के पास में एक घर था जो वाइट कलर का था, जहाँ पे कौन रहता था, जहाँ पे रेफ एफेंडी नाम का एक वेल्दी, एक अमीर बिजनेसमैन रहता था। एट नून द डे आफ्टर दुर्सन अगाह डाइड, जिस दिन दुर्सन अगाह की मौत होती है उसी दिन के नून में, आफ्टरनून में 12 बजे, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर, वहीं पे एक मेड आती है, मेड यानी कि नौकरानी, जो सर्वेंट होते हैं उनको हम मेड बोलते हैं। तो वहाँ से एक मेड आती है जो अपने साथ एक लार्ज ट्रे, एक बड़ी सी ट्रे में खाना लेके आती है। ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल, वहाँ पे क्या आती है, उस ट्रे में बहुत सारी डिशेस थी। कुछ तो नूडल कुक थे, नूडल्स तो सबको पता ही होगा, मैगी वैगी खाया ही होगा, तो नूडल्स थे। कुक्ड इन चिकन ब्रोथ, जो किस में बने हुए थे, चिकन ब्रोथ में बने हुए थे, एक अलग तरह की सॉस में बने हुए थे। मीट थी, साथ में चीज़ रोल, मतलब बहुत अमीरों वाला खाना उनके लिए वहाँ पे आता है, जिसके अंदर उनके लिए डिशेस होती हैं, डेजर्ट होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, मीट होता है, सब अच्छा अच्छा खाना उनके लिए होता है। To tell the truth, no one had thought of eating that day, but as soon as the cover was lifted from the tray, the aroma of the food beckoned them. To tell them the truth, सच्ची सच्ची बताया जाए तो, और नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, किसी के भी दिमाग में नहीं आया था कि उनको क्या है, भूख लग रही हो या उनको खाना खाना है। बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, लेकिन जैसे उस ट्रे के ऊपर से कवर हटाया जाता है तो द अरोमा ऑफ द फूड बैकॉन देम, जो फूड में से जो खुशबू आ रही होती है, अरोमा यानी कि खुशबू, स्मेल, गुड स्मेल। जब अच्छी स्मेल जो आती है ना, स्मेल 2 तरह की होती है, एक तो गंदी भी हो सकती है, एक अच्छी भी हो सकती है। जब अच्छी स्मेल आती है उसको हम अरोमा बोलते हैं, ठीक है। तो जो अरोमा था फूड का, जो अच्छी स्मेल आ रही थी फूड से, वो उनको क्या करती है, बेकॉन करती है। बेकॉन यानी कि इशारे से अपने पास बुलाना। तो वो कर रहे कि वो उस खुशबू ने क्या करा, उनको अपने तरफ खींचा। दे गैदर्ड राउंड द डिलीशियस, they gathered around the table, and maybe because they had never had such a good food before, it tasted exceptionally delicious. अब क्या होता है, खाना देख के वो लोग क्या करते हैं, टेबल के आसपास गैदर्ड यानी कि इकट्ठा होना, ठीक है, गैदर्ड हो जाते हैं। एंड मे बी बिकॉज दे नेवर हैड सच अ गुड फूड, और शायद इस वजह से, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। इट टेस्टेड एक्सेप्शनली डिलीशियस, इस वजह से उनको जो खाना था वो क्या लगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली, यानी कि आज से पहले उन्होंने इतना अच्छा, इतना डिलीशियस खाना नहीं खाया था।
Having eaten once, they found it natural to sit around the table at supper time and satisfy their hunger with leftover of their lunch. Having eaten once, दोपहर को वो लोग खा लेते हैं. They found it natural to sit around at the table at the supper time. एक बार खाने के बाद उनके लिए क्या था, नेचुरल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके इंस्टिंक्ट में था कि वो शाम को भी क्या करते हैं, टेबल के पास आके बैठ जाते हैं रात के टाइम पे. सपर टाइम यानी कि शाम का टाइम, रात का खाना. ठीक है. सेटिस्फाई देयर हंगर, ताकि वो क्या कर सके, अपनी भूख को सेटिस्फाई ख़त्म कर सके. और उन्होंने क्या खाया, लेफ्ट ओवर ऑफ देयर लंच. लंच में जो थोड़ा बहुत खाना बच गया था, डिनर पे भी उन्होंने वही खाया. अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे. अगले दिन दूसरे नेबर, जो दूसरे पड़ोसी थे, उन्होंने उनके खाने का ध्यान रखा, उनको खाना भिजवाया. दिस वेंट ऑन 3 और 4 डे. और इसी तरह 3 से 4 दिन तक पड़ोसियों ने उनको खाना भिजवाया. None of the later meals were as tasty, as generous as the food from the White House, but they were all great deal better than any that was ever cooked in the Gulnaz spot. अब वो बोलते हैं कि भले 3-4 दिन तक खाना आया, लेकिन कोई भी खाना वो फर्स्ट जो वाइट हाउस से आया था उसके जितना टेस्टी और उसके जितना जनरस यानी कि दयावान, जितना मांगो उससे ज़्यादा दिया था. तो उतना खाना कहीं से भी नहीं आया. बट दे वर ग्रेट डील बेटर देन एनीथिंग एवर कुक्ड. लेकिन जितना भी खाना कहीं से भी आया हो, भले वो वाइट हाउस से आया हो, भले वो आसपास के पड़ोसियों से आया हो, लेकिन जो भी खाना आया वो गुलनाज ने आज तक जितना भी खाना बनाया था उन सब से बहुत ज़्यादा बेहतर था. इसलिए नहीं क्योंकि गुलनाज को खाना बनाने नहीं आता या फिर उन लोगों को ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता है. इसलिए क्योंकि गुलनाज के पास क्या थे, गुलनाज और ये लोग गरीब थे, उनके पास बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं थी. लेकिन जो दूसरे लोग थे वो क्या थे, उनसे कंडीशन में बेटर थे, उनके पास ज़्यादा पैसा था, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा खाना उनको बना के दिया था. If this could have continued, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow to the end of their lives. But when the trays stopped coming and the coal they were buying from the store on the main street could not be bought anymore, they began to realize that their sorrow was unbearable. If this could have continued, मतलब अगर इसी तरह से आस पड़ोस से खाना आता रहता तो गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन कुड इजीली हैव बोर्न देयर सोरो. तो गुलनाज और जो उनके बच्चे हैं उन्होंने इजीली इस सोरो को क्या करा, और इस दुख से वो उभर पाते. टू एंड देयर लाइव्स, बट व्हेन द टू द एंड ऑफ देयर लाइव्स, के अपनी ज़िंदगी के अंत तक भी वो लोग क्या कर पाते, इस दुख से उभर पाते, उनके फादर की डेथ से उभर पाते. बट द ट्रे स्टॉप्ड, लेकिन क्या हुआ, ये जो खाने की ट्रेस थी वो आना बंद हो गई. एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑफ द मैन स्ट्रीट कुड नॉट बी बॉट एनी मोर. और जो खाना बनाने के लिए जो कोयला जो क्या करते थे वो सामने वाली दुकान से, स्टोर यानी कि दुकान से खरीदते थे, वो भी आना बंद हो गया. क्यों आना बंद हो गया, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो क्या करे, सामान ला सके. जब उनकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई, देन दे बिगेन टू रियलाइज देयर सोरो वाज अनबियरेबल. और तब उनको रियलाइज़ हुआ कि जो उनका दुख है वो क्या है, असहनीय है. अनबियरेबल यानी कि असहनीय है. द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप दे केप्ट अप देयर होप टिल नून. जिस दिन खाना नहीं आया, उन्होंने दोपहर तक इंतज़ार किया, उम्मीद करी. होप मतलब उम्मीद करी कि शायद खाना आ जाएगा. रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड अ फुट स्टेप्स आउटसाइड. जब भी उनको बाहर से कदमों की आवाज़ आती तो वो दौड़ते दौड़ते दरवाजे की तरफ जाते. बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ. लेकिन जब वो बाहर जाके देखते तो उनको वो लोग नज़र आते जो अपने रोज़ दिनमर्रा के काम कर रहे थे. एट सपर टाइम दे रियलाइज नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड. जब रात का समय हो गया, डिनर का समय हो गया, तब उनको पता चला, रियलाइज़ हुआ कि शायद आज उनके लिए कोई भी खाना लेके नहीं आएगा. सो दे हैड टू कुक एट होम दे हैड डन बिफोर. तो उन्होंने फाइनली क्या किया, अपने खुद के घर पे खाना बनाया जैसे वो आज से पहले करते थे. They had got used to quite a different type of food during the past few days and found it difficult to adjust to meager dish Gulnaz cooked with a hardly trace of a butter. अब क्या होता था, उन लोगों को इतने दिन से जो बाहर से खाना आ रहा था उस खाने की क्या हो गई थी, थोड़ी सी आदत लग गई थी. तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इस चीज़ से एडजस्ट करना कि वो क्या करें, गुलनाज के वो मीगर यानी कि बहुत कम, मीगर यानी कि लिटिल, बहुत कम, छोटा नहीं कम, स्मॉल अमाउंट में. तो उनके लिए क्या डिफ़िकल्ट था, गुलनाज का पकाया हुआ खाना खाना मुश्किल था, जिसमें ना तो बटर था और ना ही खाने के लिए कुछ अन्न थे.
दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि वो वापस से वही खाना खाना शुरू करें। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रेन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पोटेटोज एंड ग्रेन। बहुत टाइम नहीं था इससे पहले कि क्या हुआ है, उनके पास जितना भी जो उनके पास अनाज था वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उनका बटर ख़त्म होने लगा, उनका आटा ख़त्म होने लगे, उनके आलू जो ख़त्म हो गए, ग्रेन्स यानी कि उनके जो गेहूँ या फिर चावल थे वो तक क्या होने लगे, ख़त्म होने लग गए। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट वॉट एवर दे फाउंड इन द हाउस। कुछ दिनों तक उन्होंने क्या खाया, घर में जो कुछ भी मिल रहा था उन्होंने वो बना के खाया। 2 ऑनियन, अ क्लोव ऑफ गार्लिक, अ हैंडफुल ड्राई बीन्स फाउंड इन द कॉर्नर ऑफ कपबोर्ड। वो अगर खाना ढूंढते तो बड़ी मुश्किल से उनको 2 ऑनियन, 2 प्याज मिलते, या फिर गार्लिक मतलब लहसुन मिल जाता थोड़ा सा, थोड़े बहुत बीन्स मिल जाते, और जो क्या करते उनको अपने कपबोर्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा खोजने पे फिर मिला करते थे। Finally, there came a day when all pots and baskets, bottle and boxes in the house were empty. Finally, वो दिन आ गया जब घर के जितने भी बर्तन हैं, जितने भी बास्केट है, बोतल है, पॉट्स है, सब क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। That day for the first time they went on the bed on an empty stomach. वो पहला दिन था जब जिंदगी में वो पहली बार खाली पेट सोने गए थे। The next day was the same. अगला दिन भी पहले दिन की तरह ही था। But the next afternoon the little one had started crying with the hunger. लेकिन जब एक और दिन बिना खाए निकल जाता है तो उसके अगले दिन के दोपहर में जो सबसे छोटा वाला बच्चा था वो भूख के मारे रोने लग जाता है। Gulnaz kept hoping someone would send her to wash clothes, but the people of the street thought it would be inconsiderate to call her for work. गुलनाज इस उम्मीद में बैठी थी कि शायद कोई तो उसको कपड़े धोने के लिए बुलाएगा, लेकिन जो उस गली के लोग थे वो ये सोच के उसको नहीं बुला रहे थे कि अगर क्या है अभी उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उसको यहाँ पे बुलाना क्या होगा, इनकन्सिडरेट, निर्दयी वाला निर्दयी काम होगा। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। उसके अगले दिन की बात है, किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी, इतने भूखे हो गए थे कि लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड। इवन उनके सपनों में भी क्या आ रहे थे, उनके सपने में भी उनको फूड ही नज़र आ रहा था, खाना ही नज़र आ रहा था। The younger boy saw soft and fluffy bread. The older boy saw sweets instead. जो छोटा बेटा था उसके सपनों में क्या आए थे, फ्लफी सॉफ्ट से ब्रेड आए थे, और जो बड़ा बेटा था उसके सपने में मिठाइयाँ आई थी। If only he had them once more, he would eat them one by one, savoring each mouthful. वो सोचता है कि एक बार मुझे वापस से ये मिठाइयाँ मिल जाए तो मैं उसको क्या करूँगा, बहुत धीरे से, आराम से, एक एक करके अच्छे से खाऊंगा ताकि मुझे उन सब का स्वाद आ सके। What a fool he had to have eaten all his share at once. वो कितना बड़ा बेवकूफ़ था कि जब उसके पास मिठाई आई तो उसने अपनी सारी मिठाई एक बार में ही खा ली। गुलनाज ले इन हर बेड लिसनिंग टू द मर्मर ऑफ हर चिल्ड्रन। जो गुलनाज थी वो अपने बेड पे सोई हुई थी और अपने बच्चों की मरमर, अपने बच्चों के जो मुंह में जो बोल रहे थे उनकी बातें सुन रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चिक्स। उसकी आंखों से जो आंसू थे वो बह रहे थे साइलेंटली, बिना किसी आवाज़ के। उसकी चिक्स पे, उसकी गालों पे वो आंसू बह रहे थे। लाइफ वेंट ऑन इन स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर। जहाँ पे गुलनाज की लाइफ थम सी चुकी थी, वहाँ बाहर वालों की लाइफ क्या थी, पहले जैसी ही चल रही थी। अ डोर क्लोज, शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल। अचानक से उसको किसकी आवाज़ आती है, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, और उस दरवाजे की आवाज़ से वो पता लगा लेती है कि ये वही लड़का है, इनके पास में जो लड़का रहता है जो अभी किसके लिए जा रहा है, स्कूल के लिए जा रहा है। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड। उसके घर के बाहर से कदमों की आवाज़ आती है। दिस टाइम इट वॉज ताहसिन इफेंडी द बार्बर। इस बार कौन जा रहा है उसके घर से बाहर, ताहसिन इफेंडी, जो क्या है, बार्बर है, नाई का काम करता है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप। जो क्या कर रहा है, यहाँ से जाते हुए अपनी शॉप की तरफ जा रहा है ताकि वो अपनी शॉप खोल सके। द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी। उसके बाद उनके घर से कौन गुजरता है, एक क्लर्क है जो इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता है। देन द शू मेकर एंड द ब्रेडमैन। उसके बाद वहाँ से शू मेकर मतलब मोची जाता है, और उसके बाद ब्रेडमैन यानी कि जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं वो जाते हैं। हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम। जो हर बार इसी समय कहाँ आता है, वो सामने जो वाइट हाउस है, बड़ा सा घर है, वहाँ पे आता है। द बिग बास्केट टाइड टू द बोथ साइड ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड। वो किसके ऊपर आता है, एक घोड़े पे आता है, और उसके घोड़े के दोनों साइड पे क्या होता है, एक बड़े से बास्केट, बड़े से ठेले होते हैं जिसके अंदर वो ब्रेड भर के लाता है।
द क्रीकिंग ऑफ बास्केट कुड बी हर्ड फ्रॉम अ फार अवे। जो उन बास्केट की जो बार बार से घोड़े के साथ वो बास्केट जो आपस में टकराते हैं तो उसकी जो आवाज़ है वो क्या है, बहुत दूर से भी सुनाई देती है। इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट एंड लुक टूवर्ड हिज यंगर ब्रदर। जो उनका बड़ा बेटा था, 9 साल का बेटा था, सबसे पहले उसको वो आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने छोटे भाई की तरफ देखता है। गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम एंड पुट अ रैप राउंड हर टू गो आउट। गुलनाज जो होती है वो अपने रूम से, अपने ठंडे रूम से उठती है और अपने आप को शॉल में लपेटती है। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट। उसने डिसाइड किया था कि वो क्या करेगी, 2 loaves ऑफ ब्रेड, 2 ब्रेड के पैकेट खरीदेगी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधार में। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी। उसने सोचा था कि वो क्या करेगी, उसके पैसे तब दे देगी जब उसके पास पैसे आ जाएंगे फ्रॉम लॉन्ड्रिंग। और वो पैसे कहाँ से आएंगे, लॉन्ड्री से लोगों के कपड़े धो के आ जाएंगे। शी ओपन द डोर एंड सो द बास्केट फुल ऑफ ब्रीम विद द फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड। वो अपना गेट खोलती है और वहाँ देखती है तो उसके जो बास्केट, उसके जो ठेले होते हैं वो किससे भरे होते हैं, ब्रेड से भरे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बिल्कुल नए और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट दिख रहे होते हैं। A beautiful smell went up her nose just as she was about to say something to the breadman. He shouted, "Giddy up!" जब वो बाहर जाती है तो उसके नाक में क्या आती है, एक बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, अरोमा आता है। किसका आता है, ब्रेड का आता है, ठीक है। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग, वो उसको रोकने ही वाली थी, कुछ कहने ही वाली थी। इतने में जो ब्रेडमैन होता है, जो इंसान ब्रेड लेके आता है, वो ज़ोर से चिल्लाता है गिड़ी आप, यानी कि वो हॉर्स को आवाज़ लगाता है और हॉर्स क्या करने लगता है, वहाँ से चलने लगता है। एंड गुलनाज लॉस्ट हर करेज, और गुलनाज में जितनी भी हिम्मत थी वो क्या होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है। करेज यानी कि हिम्मत। No word came from her mouth and heavenly smelling food passed by her house, but she could not stretch out her hand and take it. No word came out of her mouth. उसके मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकल पाते हैं। And heavenly smell, और जो बहुत अच्छी जो स्मेल, जो अरोमा उसके पास आ रहा था खाने का, वो उसके सामने से निकल जाता है। She could not stretch, वो अपना हाथ भी आगे नहीं बढ़ा पाती है। She came inside but did not dare to look into fevered eyes of her son. अब क्या होता है, उसको इतना बुरा लगता है कि जब वो अंदर आती है तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बच्चों से नज़रें मिला सके। वेटिंग होपफुली, जो क्या कर रहे थे, उम्मीद से इंतज़ार कर रहे थे, इस उम्मीद में इंतज़ार कर रहे थे कि शायद उनकी मदर उनके लिए कुछ लेके आएंगी। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम, किसी के मुँह से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। The boy simply looked at her empty hands and turned their eyes away. जो बच्चे होते हैं वो उसके हाथ की तरफ देखते हैं और जब वो देखते हैं कि उसके हाथ में कुछ नहीं है तो वो अपनी आंखें फेर लेते हैं। It was long time later that the younger boy broke the silence. और ये बहुत देर बाद होती है कि जो छोटा बेटा होता है वो क्या करता है, कुछ बोलता है। मदर, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, समथिंग इज़ हैपनिंग इन साइड माई टमी। बोलता है कि मम्मी मुझसे और सहन नहीं किया जाएगा, मेरी टमी के अंदर, मेरे पेट के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट्स हंगर, आई फील इट टू। उसको बोलती है कि सन तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है, मुझे भी ये चीज़ महसूस हो रही है। आई एम डाइंग, आई एम डाइंग। वो बोलता है नहीं मैं मर जाऊँगा, नहीं मैं मर जाऊँगा। The older boy opened his eyes and looked at his brother. Gulnaz looked at both of them. जो बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई की तरफ देखता है और जो गुलनाज होती है वो उन दोनों की तरफ देखती है। The little boy was silent. जो छोटा बच्चा था वो वापस से चुप हो जाता है। His face was darker, his lips was dry and parched. उसका फेस क्या हो चुका था, डार्क हो चुका था, मतलब भूख के मारे उनके होठ तक सूख चुके थे। His bloodless skin faded and hollow. अब क्या था, खाना ना खाने की वजह से उनकी जो स्किन थी वो क्या हो गई थी, सफ़ेद पड़ गई थी, और जो मुंह था वो क्या हो गया था, अंदर घुस गया था, होलो हो गया था। फाइनली गुलनाज beckoned to other older boy and they left the room to talk outside. फाइनली जो गुलनाज होती है वो अपने बड़े बेटे को अपने पास बेकॉन करना यानी कि इशारे से बुलाना, अपने पास इशारे से बुलाती है और वो दोनों बाहर की तरफ जाते हैं। We must go to Bord's, the grocer. We must ask for some rice, flour and potato. Tell him we will pay him in a few days. उसकी मदर उसको बाहर ले जाके क्या बोलती है कि तुमको कहाँ जाना है, तुमको बोर्ड्स के पास जाना है। ये कौन है, ग्रोसर की, यानी कि किराने की दुकान का जो मालिक है उसका नाम क्या है, बोर्ड्स है। तो बोल रही है कि तुम्हें उसके पास जाना है और उसके पास जाके उससे थोड़े से चावल, थोड़ा सा आटा, आलू, ये सब लेके आओ और उसको बोलना कि हम कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे।
द बॉय शेबी कोट, शेबी यानी कि फटा पुराना। तो जो बॉय था वो अपना फटा पुराना कोट पहन के वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड। उसका जो कोट था वो क्या था, एक तो बहुत ज़्यादा शेबी था, फटा पुराना था, और उतना भी अच्छा नहीं था कि वो क्या कर सके, बाहर की ठंड रोक सके। तो वो ऐसा फटा पुराना कोट पहन के बाहर की तरफ जाता है। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग। अब उसमें क्या थी, इतने दिन से ना खाने की वजह से उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो क्या कर पाए, चल पाए। एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल, और उसको क्या करना पड़ रहा था, उसको चलने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ रहा था। फाइनली ही रीच द स्टोर ऑन द हिल्स एंड एंटर द वार्म रूम। फाइनली वो जैसे तैसे करके दीवार का सहारा लेके इधर उधर ठोकर खाते हुए स्टोर पे उस दुकान तक पहुंच जाता है, जो कहाँ पर है, जो पहाड़ी के ऊपर है। एंड एंटर द वार्म रूम, और फाइनली उस दुकान के अंदर जाता है, जो क्या होती है, गर्म होती है, वार्म होती है। ही वेटेड अंटिल ऑल द कस्टमर हैड लेफ्ट। वो क्या करता है, इंतज़ार करता है कि जब तक सारे कस्टमर, जितने भी ग्राहक हैं, वो चले नहीं जाएं। क्यों? ताकि उसको क्या नहीं आए, ताकि उसको उधार मांगने में शर्म ना आए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी। ये किस उम्मीद से, इस उम्मीद से कि कम से कम उसको उस दुकानदार से प्राइवेसी में, अकेले में बात करने मिले। एंड टू एंजॉय वार्मथ अ लिटिल लॉन्गर, और साथ ही साथ इसलिए भी ताकि वो क्या कर सके, वो जो गर्मीला रूम है वहाँ पे थोड़ी देर तक और रुक सके। Then he left his place by the fireside and ordered a pound of rice, a pound of flour and a pound of potatoes. और फिर वो क्या करता है, जहाँ पे आग लग रही होती है उससे थोड़ा दूर आके उस दुकानदार को बोलता है, मुझे तुम चावल, आटा और पटेटो, आलू 1-1 किलो दे दो। He put his hand into the pocket as if reaching for his money and then pretended to have left it at home. वो क्या करता है, अपने जेब में हाथ डालता है, ऐसे कि वो किसकी तरफ क्या करता है, वो अपने जेब में हाथ डालता है जैसे कि वो क्या कर रहा हो, पैसे ढूंढ रहा हो। और फिर वो ऐसे प्रिटेंड, ऐसे नाटक करता है कि उसने क्या कर रहे हो, पैसे घर पे भूल गया हो। ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम। और वो उसकी तरफ देख के बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं अपने पैसे घर पे ही भूल गया हूँ। आई वुड हैड टू हैव गो ऑल द वे होम इन द कोल्ड एंड कम बैक अगेन। और बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी कि अगर मेरे को घर पे जाके वापस आना पड़े इतनी ठंड में। राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो। और वो बोलता है कि आप एक काम करो, मेरा है ना नाम आप हिसाब में लिख दो, मैं कल आके आपको पैसे दे जाऊंगा। इट वॉज ब्रेव एफर्ट। द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स एंड ट्रेड ऑफ टू वेल। वो क्या था, उसका तरीका तो बहुत अच्छा था और बहुत हिम्मत चाहिए आपको ऐसा करने में। लेकिन जो ग्रोसर था, दुकानदार था, वो क्या कर रहा था, वो बहुत टाइम से यहाँ पे दुकानदारी कर रहा था, तो उसको ऐसे लोगों के बारे में बहुत अच्छे से पता था। तो वो बोलता है, फर्स्ट ब्रिंग द मनी देन यू कैन टेक द गुड्स। तो वो उसको बोलता है कि पहले तुम पैसे लाओ और फिर तुम यहाँ से सामान ले जा सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, समवन हु हैज़ मनी एट होम डजंट गो सो थिन। और वो उसको बोलता है कि तुम इतने पतले हो चुके हो कि जिस इंसान के घर में पैसा होता है, जिस इंसान के घर में खाना होता है, वो इतना पतला नहीं हो सकता। बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास क्या है, पैसे वैसे नहीं हैं। द बॉय हरीड आउट एम्बेरस टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट। जो बॉय होता है, लड़का होता है, वो जल्दी से घर के बाहर, वो जल्दी से दुकान के बाहर चला जाता है, एम्बेरस, शर्म के मारे, क्योंकि उसका जो झूठ था वो क्या हो गया था, पकड़ा गया था। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ हिज स्ट्रीट मोर अनबियरेबल देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर। और क्या था, जब वो बाहर निकलता है तो जो ठंड होती है वो उसके लिए क्या थी, असहनीय हो जाती है, पहले से भी ज़्यादा। एट द कॉर्नर ही सो स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी। एट द कॉर्नर, जब वो मुड़ रहा होता है तो वहाँ पे वो देखता है कि घर के बाहर से, घर में से क्या आ रही है, चिमनी में से धुआं आ रहा है। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट। वो सोचता है कि वो जो सफ़ेद घर है उसमें जो लोग रह रहे हैं वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। इट डिड नॉट अकर टू हिम टू बी जेलस ऑफ देम, ही हैड ओनली एडमिरेशन ऑफ दिस पीपल। अब वो क्या था, वो इतना गरीब था कि उससे क्या हुआ, उसको कभी उनसे जेलसी भी फील, जलन भी फील नहीं हुई। ही ओनली हैड एडमायरेशन, उसके मन में उनके लिए क्या था, सिर्फ एडमायरेशन था। हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या था, ये वो लोग थे जिन्होंने उसको अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा खाना दिया था। ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड। वो अपने घर पे जितना जल्दी पहुंच सकता था उतना जल्दी पहुंचता है। हिज टीथ चैटरिंग, उसके तीत क्या होने लगे थे, आपस में टकराने लगे थे ठंड के मारे। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड हर ब्रदर। जब वो घर पे जाता है तो उसके पास अपने मदर और ब्रदर को कहने के लिए कुछ भी नहीं था। His empty hands told his own story। क्यों उसको कुछ बोलने की ज़रूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके खाली हाथ उनको ऑलरेडी सारी कहानी बता रहे थे।
He took off his clothes and went to his bed, and when he spoke he said, I am cold, I am cold. वो क्या करता है, अपने कोट उतारता है, अपने बाहर वाले गीले कपड़े उतारता है, और जब बिस्तर में चला जाता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. द ब्लैंकेट रोज एंड फेल ऑन हिज ट्रैम्बलिंग बॉडी. वो इतना ज़्यादा कपकपा रहा था कि उसकी पूरी बॉडी क्या कर रही थी, ट्रैम्बल कर रही थी, हिल रही थी. एंड द ब्लैंकेट रोज एंड फेल, और वो इतना ज़्यादा कपकपा रहा था कि उसके साथ साथ जो पूरी कंबल उसके ऊपर पड़ी है वो भी क्या कर रही थी, बार बार ऊपर नीचे हो रही थी. गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वॉट एवर शी कुड फाइंड. गुलनाज जो होती है वो उसके ऊपर घर में जितनी भी चीज़ें होती है वो सब डाल देती है. द ट्रैम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours. 2 घंटे तक लगातार वो इसी तरह से ट्रैम्बल, इसी तरह से कांपता रहता है. देन कम द फीवर एंड द एग्जॉशन. और उसके बाद क्या आता है, उसको बुखार आ जाता है और एग्जॉशन, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है. द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस. जो बच्चा होता है वो अपने पीठ के सहारे सोया हुआ होता है और बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा होता है. हिज आईज स्टेयरिंग वैकेंटली. इवन उसकी आईज में भी क्या थी, एक अलग सा खालीपन था. गुलनाज लिफ्टेड द कवर एंड ट्राइड टू कूल द बर्निंग बॉडी विथ हर कोल्ड हैंड्स. जो गुलनाज होती है वो उसके ऊपर से बिस्तर हटाती है और उसकी जो बॉडी होती है, जो क्या होती है, बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है, उसको अपने ठंडे हाथों से ठंडा करने की कोशिश करती है. शी पेस थ्रू द हाउस टिल इवनिंग. वो क्या करती है, पूरे दिन, शाम हो जाती है तब तक वो इधर से उधर अपने घर में चक्कर ही काटती रहती है. डेस्परेट, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, बहुत ज़्यादा उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. शी डिड नॉट नो वॉट टू डू. उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. शी कुड नॉट थिंक. उसका दिमाग भी चलना बंद हो गया था. द सन वेंट डाउन. और क्या होता है, सूरज डूब जाता है. शी नोटिस स्मॉल पाइल ऑफ कवर शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज बॉडी. सडनली उसकी नज़र किसके ऊपर पड़ती है, सडनली उसकी नज़र उन सारे कपड़ों के ऊपर पड़ती है जो उसने अपने बच्चे की ठंड रोकने के लिए उड़ाए थे. वुडंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट. और वो सोचती है कि शायद इन कपड़ों को बेच के उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए. शी रिमेंबर दैट हर नेबर्स हैड टॉल्ड ऑफ जंक स्टोर वेयर दे बॉट यूज थिंग. फिर उसको याद आता है कि उसके पड़ोसी एक दिन बात कर रहे थे एक ऐसी जंक स्टोर, एक ऐसी कबाड़ की दुकान की जहाँ पे वो लोग यूज़ करी हुई चीज़ें लेते हैं. बट इट मस्ट बी क्लोज. लेकिन अब वो क्या हो चुकी होगी, बंद हो चुकी होगी. शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग. उसको अब क्या करना पड़ेगा, सुबह होने का इंतज़ार करना पड़ेगा. विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड. अब जब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आगे क्या करेगी, तो फाइनली उसका दिमाग में क्या है, एक अलग सी शांति है कि अब वो शायद कुछ अपने बच्चों के लिए कर पाए. शी स्टॉप पेसिंग. वो क्या करती है, पेस करना मतलब इधर से उधर चलना टेंशन के मारे बंद करती है. एंड सेट डाउन बाय हर सन साइड. और फाइनली अपने सन के पास जाके बैठ जाती है. द बॉयज फीवर इंक्रीज. जो बच्चा था उसका जो फीवर था, बुखार था, वो बढ़ता ही जा रहा था. शी सेट स्टेयरिंग मोशनलेस. अब वो उसको पता था कि वो सुबह तक कुछ नहीं कर सकती, तो वहाँ पे वो उसको बिना हिले ढुले एकटुक होके बस देख रही थी. द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर. जो छोटा बच्चा था वो भूख के मारे नहीं सो पा रहा था. ही टू वॉज वॉचिंग हिज आईज ओपन. वो भी उसी को देख रहा था, उसकी आईज भी क्या थी, खुली हुई थी. द सिक बॉय मॉन्ट स्लोली एंड टोस्ड इन टर्न हिज फीवर. जो छोटा बच्चा था वो क्या कर रहा था, बुखार की वजह से रो रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था और इधर से उधर टर्न हो रहा था. हिज चिक्स वर बर्निंग एंड ही टॉक्ड इन डेलेरियम. अब वो क्या कर रहे थे, उसके चिक्स जो थे बुखार के कारण उसके क्या हो गए थे, जो उसके गाल थे वो लाल हो गए थे. एंड ही वॉज टॉक इन डेलेरियम. डेलेरियम यानी कि जब आपको होश नहीं होता है ना, आप बिना होश के जब आप चीज़ें बोलते हो तो उसको हम डेलेरियम कहते हैं. तो वो क्या कर रहा था, उसी में वो बातें कर रहा था. द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड एंड आस्क्ड इन अ वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर. जो छोटा बेटा था वो धीरे से अपने बेड से उठता है और बहुत ही थोड़ी सी धीमी सी आवाज़ में अपनी मम्मी से बोलता है, मदर विल माई ब्रदर डाई. वो पूछता है कि मम्मी क्या मेरा भाई मर जाएगा. शी शिवर्ड एज इफ टच बाय कोल्ड विंड ऑन हर स्किन. वो क्या करती है, शिवर करती है, कांपने लगती है, जैसे कि क्या हुई है, जैसे कि ठंडी हवा उसके स्किन को टच करी हो. शी लुक्ड एट हर सन विद फ्राइटेंड आइज. व्हाई डू यू आस्क दैट. वो अपने बच्चे की तरफ देखती है और डरी हुई आंखों से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो. The boy was silent for a moment. He had leaned close to her ear and so said softly, trying to hide his voice from his brother. जो बच्चा था वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर बहुत ही धीरे से वो अपनी मम्मी की तरफ जाता है और उनके कान में जाके धीरे से बोलता है, बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस. क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वाइट हाउस से वापस से हमारे लिए क्या आएगा, खाना आएगा.
सो दिस वॉज योर स्टोरी फीस्ट ऑफ द डेड। बेसिकली स्टोरी में क्या है, बेसिकली स्टोरी में आपको ये बता रहे हैं कि जो पॉवर्टी होती है वो लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देती है। दिस इज़ व्हाट द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू।